नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नायक। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारत सरकार में विद्यमान हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री श्रीमान जॉन बरला जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर का आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ तो बहुत घबराहट से महसूस भी हो रही है, पर यह मेरे लिए गौरवपूर्ण बात है कि मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर, आपसे पहला सवाल करते हैं। सर, आप टी गार्डन से बिलोंग करते हैं और राजनीतिक सफ़र को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। तो किस प्रकार से आप राजनीतिक सफ़र को देखते हैं अपने आप में? देखिए, हमारा आदिवासी समाज अपना आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते थे। तो मैं भी चाय बागान में एक साधारण एक मजदूर था, ट्रैक्टर खलासी करता था। और बहुत सारा ऐसे चाय बागान में ऐसा कोई काम नहीं है, शॉटिंग से लेके सीटी से लेके, है ना, ड्रायर से लेके सभी काम किया हूँ मैं, है ना। और मैं चैली भी काटा है ना, देवबड़ा बागान में, है ना। तो जीवन बहुत संघर्षमय था और आज मैं जनता का आशीर्वाद, चाय बागान का आशीर्वाद, ये पुराना अलीपुर का जितना भाषाभाषी है, यहाँ का जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और एमपी बनाया। और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से आज हम मंत्री बने और देश का सेवा कर रहे हैं और हम जनता का भी सेवा कर रहे हैं। मौका मिला है आज। मेरा यही मकसद था कि हम अपने आप को ऊपर उठ के जनता के हित में काम करें। तो जब आप शुरुआती रूप में जब नियुक्त हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री के रूप में, तो आपने फर्स्ट टाइम क्या महसूस किया कि जनता के लिए और टी गार्डन्स के लिए खासकर किस प्रकार से काम करेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद है मेरा फ्यूचर ब्राइट। मैं जिस दिन मुझे आशीर्वाद मिला मोदी जी का, मैं मंत्री बना, उस दिन मैं अपने आप को परिचय जब मोदी जी को दिया तो मैं अपने मजदूर के लिए मैं अपना दो बात कहते कहते मैं रो पड़ा। मैं इसीलिए रो पड़ा है जी, आज जिन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है, आज उस जनता के लिए अगर मैं कुछ नहीं करूँगा और आज का दिन में हमारा सेवक मोदी जी है, अब हम किसके पास गिरा है तो मोदी जी के पास हमने उस समय भी कहा था कि आज हमारा 1 इंच जमीन नहीं है, घर नहीं है, कंपनी का क्वार्टर में रह रहे हैं और हम लोग, हमारा आदिवासी समाज घर से बेघर हो जा रहे हैं, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था नहीं है और हम अपने आप को कब तक इस तरह ढलते रहेंगे। तो मोदी जी मेरा बात को सुना। तो अभी आप राजनीतिक तौर पर यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए जो नए अभी राजनीतिक लाइन में आना नहीं चाहते हैं? वो सोचते हैं कि यह एक गंदगी का जगह है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना एजुकेटेड पर्सन, आई वांट टू से टू माय एजुकेटेड पर्सन, विदाउट पॉलिटिकल पावर वी कैनॉट सर्व आवर पीपल, we cannot serve our people. That's why we have to enter in a political, otherwise without power you cannot serve. Again and again I am saying to all our educated person, let us, we have to enter in a politics. अच्छा सर, आप तो मोदी जी से मिलते रहते हैं, तो हम लोग तो सिर्फ उन्हें देखते हैं आपके साथ में, तो किस प्रकार से उनका रवैया रहा हमारे टी गार्डन को लेकर, इस डुवर्स क्षेत्र में वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार आगे काम करेंगे? तो आपसे कभी इस प्रकार की बातें हुई, मोदी जी ने किस प्रकार से आपको आश्वासन दिया? देखिए, जिस दिन हमारा पश्चिम बंगाल में हमारा सरकार हो जाएगा, वो सोच रहे हैं चाय बागान का मजदूर के लिए। मुझे जब भी मिलते हैं चाय बागान का श्रमिक नेता, जब भी बोलते हैं, इस बार भी हम मेघालय गए थे, तो मेघालय करीबन हम 2 महीना तक वहीं थे मेघालय में, नागालैंड में। तो उस समय बोले, क्या बारला जी आप तो पूरा जम गए हो नॉर्थ ईस्ट में। तो खुशी लगता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो हर समय, हर महीना उनका साथ, हमारा मिनिस्ट्री का मीटिंग होता है
तो हम लोग जब जब मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने बहुत सारे आपके जो भी इंटरव्यू होते हैं वो सभी देखे हैं, तो उसमें आप कभी भी किसी नेता को उनके नाम लेकर उन्हें टॉर्चर या फिर किसी भी प्रकार का अव्यवहारिक बातें नहीं करते हैं, तो आपकी यह खासियत क्या है कि आप क्या सोचते हैं आगे नेता को लेकर? देखिए, हम आदिवासी एक लीडर है जी। और हर आदिवासी को अपना अपना सोच है और उनका सोच उतना ही है, इसीलिए वो हम पीछे पड़ते हैं। किसी को पीछा पड़ना नहीं है। अगर सच में अगर आपको लीडरशिप बनना है तो अपना तरीका से आपका काम करते चलिए। अब देखिए, अगर सही प्रकार से आप काम कीजिएगा तो जरूर आगे बढ़ेगा। मैं किसी दिन किसी के जब से मैंने होश संभाला और सामाजिक कार्य किया, उसके बाद राजनीतिक में आया, अभी देश सेवा के लिए लगे हैं। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है। कौन क्या कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं उसको गाली करके क्या फायदा? उसका ईश्वर ने बुद्धि उतने ही दिया है ना, आपका ज्ञान उतना ही दिया है। उसको मैं विरोध करके कुछ पाने वाला नहीं है। मैं उसको और दोबारा बोलना चाहूँगा कि आप सही समय में सही डिसीजन लीजिए। इस प्रकार से विभ्रांत हमारा आदिवासी समाज सीधा साधा है, विभ्रांत मत करो, है ना। प्यार से बात करो। प्यार से पहाड़ भी धंस जाता है अगर आप धमकी से। अहंकार नहीं होता है। आज मैं मंत्री हूँ तो मैं झुकना जानता हूँ। मैं जो झुकता है, बी अ फ्लेक्सिबल, इंग्लिश में कहावत है, बी अ फ्लेक्सिबल। अगर मैं अपने आप में मंत्री बन गया, मैं अपने आप में बड़वारी दिखाऊंगा, गरीब लोगों से, गामछा पहनने वाला लोगों से भी अगर नहीं मिलूंगा, अरे भाई वो जनता भी तो हमारा भाई है। वो जो आज हमारे बारे में उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी हमारा भाई है, क्योंकि ईश्वर ने उतना ही ज्ञान दिया है, उनका माँ बाप उतना ही ज्ञान दिया। मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूँ कि आप अगर सच में अगर राजनीतिक नेता बनना चाहता है, आदिवासी समाज को उन्नति करना चाहता है, तो उसको सहारा बनो। सारी चीज़ें सर हिंदी में तो हो गई, पर जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे बांग्ला से भी होते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदी में होना चाहिए? देखिए, हमारा सरकार आएगा, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी के साथ अवहेलना राज्य सरकार ने करके रखा है। हमारे सरकार आएगा तो यहाँ सब भाषा भाषी सबको मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ हम देश को आगे ले जाए, राज्य के आगे ले जाए। बहुत अच्छी बातें कही सर ने। तो शुक्रिया सर, आपने हमें इतना समय दिया और बहुत सारे बातों का भी खंडन किया, और उस पर किस प्रकार से आप काम करेंगे इन सब चीज़ों को भी आपने दर्शाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अपनी शिक्षा में इतना ही। मिलते हैं कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।